देखिए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजन, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जोर से बोलो। नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग कहीं ना कहीं इसे जाने अनजाने में जानते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको उसमें और जोड़ने की जरूरत है। ये बताओ, संख्या जानते हैं आप? संख्या बताओ, जोर से बोलो। एक संख्या बोलो। 1 2 3 4 5, ठीक है ना? इन्हें अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर। अचर का मतलब जिसका कभी भी मान चेंज ना हो, कभी भी उसका मान बदले नहीं। 2 का 2 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा और 5 का 5। इसके अलावा ऐसे सभी मान जो समय समय पर बदलते रहे, समय समय पर बदलते रहे, वो कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे? चर। अचर कभी नहीं बदले, संख्याएं। और चर जो बदलते रहे, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है? और हम चरों को ABCD की जो वर्णमाला है उसमें ज्यादातर X Y से हम दर्शाते हैं, X और Y से। वैसे आपकी इच्छा है T से भी दर्शा सकते हो, A से भी दर्शा सकते हो, लेकिन ज्यादातर गणित में जिन चरों का प्रयोग किया जाता है वो X और Y। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप कह रहे हो कि बीजीय व्यंजक जानते ही नहीं हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जानते हो। कैसे? देखो, आप संख्या तो जानते ही जानते हो। मान लो मैं 4 गुणा 3 करता हूं, क्या आप इसे जानते हो? भाई आप 6 क्लास में हो, 6th में हो, तो ये तो जानते ही हो ना। क्या है ये? गुणा। 2 संख्याओं का गुणा, 4 गुणा 3, सभी जानते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ के आए हो? है 2 में। पढ़े कहाँ सीखते हैं हम? पढ़ाई को है। 4 दिया क्या है? पढ़ा। 4 का पढ़ा, 4 का पढ़ा 3 बार। चाहे 2 संख्याओं का गुणा कह लो, चाहे पाढ़ा कह लो। पाढ़े है क्या? 2 संख्याओं का गुणा ही तो है। 2 दिया 6, 5 दिया 15, 6 चौक 24, 6 और 4 का गुणा, यानी कुल मिला के पाढ़े क्या है? 2 संख्याओं का गुणा। और 2 संख्याओं का गुणा आप जानते हो, जानते हो ना। अब आप थोड़े से बड़े हो गए, या चलो 2 में ही ले लो। अब कक्षा 2 में आपने ये तो सीखा ही सीखा। अब मालूम है इसकी जगह हटा देता, क्या ये नहीं कर पाओगे आप? कर पाओगे ना? भाई क्या ये भी 2 संख्याओं को गुणा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ दोनों संख्याएं कैसी है? समान। कैसी है? समान है। तो आपको कक्षा 3 या 4 में आए तो इसको एक नया नाम दे दिया, कह दिया वर्ग। भैया अब ये क्या है? स्क्वायर। क्या है? और इसे, क्योंकि ये 2 बार है, इसलिए इसे हम ऐसे लिखेंगे। 2 संख्याओं का गुणा ही है, 2 समान संख्याओं का गुणा ही है, तो कक्षा 2 में आपने सीखा। लेकिन आगे चल गए नहीं भैया, आप ये 2 संख्याओं गुणा तो कक्षा 2 तक था, अब तुम बड़े हो गए, अब ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? और इसे आपने एक नया नाम दे दिया। क्या दे दिया? स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर। अरे बात तो भैया वही है, 2 संख्याओं को गुणा, और इसको लिखने का तरीका बदल दिया। वर्ग को हम कैसे लिखने लगे? ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये क्या था? जिस पर ये घात है, यानी कि 4 पे, उसे 2 बार गुणा कर दो, यानी कि 16। ये आपने सीखा कक्षा 2 में, और ये सीखा आपने 3 या 4 में। अरे बात तो वही है भैया, आप थोड़े और बड़े हो गए, आप थोड़े और बड़े हो गए। अब इसी का नया नाम दे दिया कि भैया ये तो 2 संख्याओं का गुणा तो है, 2 संख्याओं का गुणा तो है, लेकिन इसका मतलब ये होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये एक आयात होता है। क्या होता है? जिसमें ये वाली भुजा, जिसे लंबाई कहते हैं, ये 4 है, और इसे चौड़ाई कहते हैं, और ये है 3। इसे कह दिया लंबाई और इसे कह दिया चौड़ाई।
और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो दर्शाने का तरीका है ज्योमेट्री में इस तरह कर दिया, और ये और कहलाएगी आपकी ज्यामिति। क्या कहलाएगी? ज्योमेट्री शुरू हो गई। और इसको नया नाम दे दिया भैया, अब ये दो संख्याओं का गुणा था वो कक्षा 2 में था, 5 में हम क्या कहेंगे? आयात। और इन दोनों संख्याओं का गुणा जो निकल के आएगा 12, उसे हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। दो नाम नहीं जुड़ गए। इसको दर्शाने के तरीके को आयात, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणा आप कक्षा 2 में गुणा कहते थे, 4 5 में आके आपने उसको नया नाम दे दिया। अब भैया गुणा नहीं, ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। और वो भी किसका? आयत का। अगर ये दोनों संख्या समान हो जाती 4 का वर्ग, तो भैया अब इसमें ज्योमेट्री की आकृति आपकी ऐसी बनेगी, ये भी 4 और ये भी 4, ये 4 है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों समान, मतलब सारी ये 4 4 हो गई। और इस आकृति को एक नया नाम दे दिया वर्ग। जो आप 4 गुणा 4 कक्षा 2 में सीख के आए थे, 4 गुणा 4, अब वो आपका 5 में बन गया भैया वर्ग। क्या बन गया? वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और इन दोनों संख्याओं का गुणा 4 चौक 16, और वो बन गया इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बन गया? क्षेत्रफल। हम दो संख्याओं के गुणा से वर्ग पर पहुंच गए, वर्ग से हम क्षेत्रफल पर पहुंच गए। अब तो भैया तुम 6th में आ गए। कौन सी क्लास में हो? 6 में। बात वही है। अब हम भैया 6 में आ गए, 6 में आ गए। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं बीजीय व्यंजक। हम ये पढ़ के आए हैं ना, कक्षा 2 में पढ़ा, दो संख्याओं का गुणा, 4 में पढ़ा, ये तो भैया आयात है, इसका क्षेत्रफल है। अब यहां पर इसको कह दो x, क्या कह दो? इसे कह दो y, तो ये क्या हो जाएगा? x और x गुणा y। तो ये हो गए बेटा आपके चर। क्या हो गए? अगर मैं इसकी जगह 5 गुणा 3 लूं, तो इस बार ये कितना? ये हो जाएगा आपका x, और ये कितना हो गया? y। देखो 4 गुणा 3 में x क्या है? 4। 5 गुणा 3 में x क्या है? यहाँ नहीं, x 5 गुणा 3 में x क्या है? x का मान क्या है? x की जगह क्या है? 5। यहाँ पर x की जगह 5 है, यहाँ पे x की जगह 4। देखो x तो एक ही है, x है ना, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 5। यहाँ पर x का मान बदल रहा है, इसलिए ये हो गए चर। कितना को समझ आई? अगर मैं 2 गुणा 5 करूं और 7 गुणा 6 करूं, इसे कहेंगे हम x, इसे कहेंगे हम y, इसे कहेंगे हम x और इसे कहेंगे हम y। तो देखो यहाँ x कितना है? 2। यहाँ x कितना है? 7। x तो दोनों जगह सेम है, लेकिन उनका मान बदल रहा। ऐसे x और y के मान बदले, उन्हें कहते हैं हम चर। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को समान कर लूं, अगर मैं 4 गुणा 3 की जगह समान कर लूं, मान लो 5 गुणा 5 कर दूं, दोनों समान है ना। अब दोनों समान है तो इसे x कहूंगा, तो इसे भी आपको x कहना पड़ेगा, तो समान है। और x गुणा x, ये जो हो गया ये वर्ग हो गया ना, इसको हम वर्ग में कैसे लिखते थे? 5 पर 2 घात, ऐसे तो लिखते थे। तो यह 5 की जगह क्या है? x, तो ये हो गया आपका x पर 2 घात। ठीक है ना? तो ये आपका ये क्या हो गया? मतलब यहाँ पे भी x क्या है? चर। यहाँ पे भी x का मान बदलेगा। तो जब दोनों समान हो जाए तो ये क्या है आपका? x, x स्क्वायर। और x स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये भी आपका x और ये भी। भाई वर्ग है ना, वर्ग का मतलब होता है ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान। तो ये x, तो ये भी x, ये भी x। तो देखो ये चीज जो आपने सीखी, ये है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक को थोड़ा और विस्तार कर दीजिए। चर और अचर मिलके दोनों आ जाएं, चर और अचर मिलके दोनों आ जाएं, तो वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे मान लो 2x² + 3,
तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, चर। और ये क्या है, अचर। संख्याओं को क्या कहते हैं, अचर। और चर और अचर मिलकर के कोई चीज बन जाए तो इसे बोलते हैं हम बीजीय व्यंजन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।